चलिए तो आपकी हम सेलेटिक क्रॉस देख लेते हैं। सेलेटिक क्रॉस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। बाकी मेरे एक व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी से हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप उसको सोच सकते हैं इस दौरान, आपको जो आंसर चाहिए। वैसे ये ओवरऑल आपकी लाइफ में सभी कुछ बता देता है सेलेटिक क्रॉस क्या चल रहा है। पहला आपका जनरल एटमॉस्फेयर बताएगा, अभी के वक्त में आपके साथ क्या चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। सेकंड आपकी अपोजिंग फोर्स को बताएगा, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है लगातार। थर्ड आपको बताता है आपकी जो कोर नेचर है उसके बारे में। फोर्थ आपको बताता है सर कि क्या आपके साथ ऐसा अतीत में हुआ जिसने इन्फ्लुएंस करा, जिसका इन्फ्लुएंस आज भी है। पांचवा वो बताता है क्वालिटी जो आपको औरों से अलग बनाती है। छठा आपको बताता है कि नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। सातवां कार्ड आपको बताएगा आपका इनर मोस्ट फियर क्या है। आठवां कार्ड आपको ये हाउस बताएगा कि इनर मोस्ट फियर्स किस चीज़ से रिलेटेड है वो, यानी कि जैसे किसी का ओपिनियन या आपके फ्रेंड का कोई भी इन्फ्लुएंस या फैमिली का जो इन्फ्लुएंस होता है वो एट्थ हाउस बताता है। नाइन्थ हाउस बताएगा कि होप और एस्पिरेशन के बारे में। तो होप आपकी क्या है फ्यूचर को लेकर के आशा। और टेंथ कार्ड आपका आउटकम को बताता है। अब इसमें से सेकंड डेक में से हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे और वो कार्ड हम नाइन्थ हाउस में रखने के लिए लेंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपकी होप को बताता है और देवी के दिन चल रहे हैं, तो इसमें सारे भगवान के ही हमारे कार्ड हैं। तो इसमें से कोई भी एक देवी का कार्ड हम ले लेते हैं। इनमें तो पीछे नाम भी दिए हुए हैं, अब क्या करें, जो भी निकलेगा वो हम रख देंगे आंख बंद करके। चलिए तो इसमें क्योंकि पीछे भी उल्लेखित है तो उससे तो पता चल जाता है, तो एक हम वैसे ही निकाल लेते हैं ताकि रैंडम कार्ड निकले। ये रैंडम कार्ड में आपका ये कार्ड निकल गया। इसका अंदर लिखा हुआ भी है वैसे, ये नाइन्थ कार्ड के साथ में हमने प्लेस कर दिया। अब हम आपके सारे कार्ड्स को ओपन करके देखेंगे कि क्या क्या आया है। तो सबसे पहले जनरल एटमॉस्फेयर का जो कार्ड है इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आपका जस्टिस आया है, फिर आपका ये टावर मूवमेंट आया है अपोजिंग फोर्स में, फिर आपका मैजिशियन का कार्ड आ गया है, फिर यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में जजमेंट है, थर्ड हाउस में आपका वर्ल्ड का कार्ड है, डेविल का कार्ड आ गया, सेवन्थ हाउस में स्ट्रेंथ है और हेरोफेंट है इसके बाद, फिर द लवर्स का कार्ड है और फिर हर्मिट का कार्ड आपका आ गया और फिर इसके बाद आपका स्कंदा का कार्ड। चलिए तो इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो फर्स्ट हाउस था उसमें मैंने बताया था कि आपका जनरल एटमॉस्फेयर को बताता है और उसमें आपका जस्टिस का कार्ड आया था। तो ये जस्टिस का कार्ड आपको बताता है कि इस वक्त आप न्याय की गुहार कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में हो सकता है पुराने वक्त में आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, किसी ने चीटिंग की हो या आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं किसी भी तरीके का। तो वो जस्टिस के बारे में जब ये कार्ड आता है फर्स्ट हाउस में, क्योंकि जनरल एटमॉस्फेयर का है, तो ये इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। फेयर कंक्लूजन मिल सकता है किसी भी मैटर को लेकर के, या सक्सेसफुल लीगल डीलिंग को ये बता देता है। सेकंड कार्ड आपका टावर का है और टावर का कार्ड अपोजिंग फोर्स सेकंड हाउस में है, तो अपोजिंग फोर्स को बताता है। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो आपकी फ़िलहाल की स्थिति है इसके अपोजिट टावर मोमेंट जो आपके आया था वो काम कर रहा है, यानी कि पहले जो भी सडन ड्रास्टिक चेंज हुए उस वजह से आप थोड़े से अस्थिर हो गए हैं। हो सकता है कई बार आपको लगता हो आप ही गलत हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाकी के लोगों ने मेरे साथ गलत किया। तो ये अपोजिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। आप अपने ऊपर जब तक भरोसा नहीं करेंगे कि जो चीज़ आप जो न्याय मांग रहे हैं वो ठीक है, तब तक वो न्याय आपको नहीं मिलेगा। तो ये टावर मूवमेंट या अपोजिंग फोर्स को आपको हटाना पड़ेगा। फिर थर्ड हाउस जो आपका आता है ये थर्ड हाउस है और ये आपके कोर को बताता है। तो थर्ड हाउस में क्योंकि ब्रह्मा आ गया, यहाँ पर सक्सेस द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ब्राह्मण का ये सक्सेस को बताएगा और यहाँ पर इसका यही इंटरप्रिटेशन होता है कि आप सफलता की तरफ तो जाएंगे, क्योंकि हम सेलेक्ट क्रॉस कर रहे हैं तो ओवरऑल हम लाइफ को देख रहे हैं कि आप अंततः सक्सेस तो पा लेंगे। ये थर्ड हाउस में अगर ब्रह्मा का कार्ड आया तो। और फोर्थ आपका है कि क्या चीज़ हुई है पुराने वक्त में जिसकी वजह से, ये फोर्थ हाउस था, ये देखिए फोर्थ हाउस है, तो क्या चीज़ ऐसी हुई है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रही है।
जो सिचुएशन होने की वजह से। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। अब वैसे तो यूं तो मैजिशियन का जो कार्ड है उसका इंटरप्रिटेशन होता है मास्टरी या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर क्योंकि आपने देखा कि भाई जो फोर्थ हाउस है ये इन्फ्लुएंसेस को बता रहा है, तो यहाँ पर आपने कोई ना कोई ऐसी मास्टरी की हुई है, किसी भी फील्ड में आपको कोई दक्षता प्राप्त है जिस वजह से उसका इन्फ्लुएंस आज भी बना हुआ है। मतलब जैसे आप हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस की इतनी जानकारी हो सकती है कि उसका लोहा मानते हैं लोग। यह हो सकता है कि आपको आध्यात्म का ज्ञान बहुत अधिक हो, उसका लोग लोहा मान रहे हो। तो इसका इन्फ्लुएंस आज तक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसका इन्फ्लुएंस आज तक है जो हुई है। या इसको थोड़ा नेगेटिव वे में कहें तो कोई ना कोई बचपन में जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है तो उसका इन्फ्लुएंस आज तक है, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में आप इसको देखेंगे। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़्यादातर लेके चलता हूँ, क्योंकि साथियों ऐसा होता है कि हम जब किसी की रीडिंग देखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह भी ये चीज़ें काम करती हैं। आप बिना वजह के फिर गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर ले, मैं ये नहीं चाहता। तो इसलिए मैं गलत चीज़ें आपको इंटरप्रेट जो होती हैं उनको नहीं बताता, अक्सर नहीं बताता। तो अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसका इन्फ्लुएंस अब तक है उससे आप बाहर निकलने के लिए बहुत सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, यही मैं यहाँ पर कहूँगा। फिफ्थ हाउस जो है वहाँ पर आपका डेविल का कार्ड है, और ये चीज़ आपको औरों से अलग करती है। मैंने बताया ना, फिफ्थ जो हाउस है वो ऐसा हाउस होता है जो कि ये बताता है कि क्या चीज़ है जो आपको औरों से अलग करती है। तो आप हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर आइडिया में बंधे रहते हो, यानी आपको ऑब्सेशन हो किसी भी आइडिया, किसी भी चीज़ को लेकर के ऑब्सेशन होता है। जैसे इंसान को इस तरीके का किसी चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो कि नहीं मेरे को यही तरीके से करना है, इसी तरीके से जीना है, लाइफ को लेकर के ऑब्सेशन हो सकता है। या फिर मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स भी इसका मीनिंग निकलता है। तो मतलब मैनिपुलेट, लोग आपको मैनिपुलेट कर लेते हो आसानी से, यानी कि आप हो सकता है कि भोले इंसान हो, तब भी द डेविल का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका हमने फिफ्थ हाउस देख लिया, सिक्स्थ हाउस देखते हैं। सिक्स्थ हाउस आपको बताएगा कि क्या आने वाले वक्त में नियर फ्यूचर में आपके साथ हो सकता है। जजमेंट, देखिए ये कार्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कितना सही सटीक तरीके से चल रहे हैं। फर्स्ट हाउस आपका जनरल एटमॉस्फेयर में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिक्स्थ हाउस है और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सिक्स्थ हाउस किस लिए होता है। हालांकि मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल होती है समझनी, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कुछ भी चिपका के चला गया ये बंदा। तो जो सिक्स्थ हाउस है ये, इसमें जजमेंट है, और फर्स्ट हाउस आपका जनरल एटमॉस्फेयर का था। तो जो आप मांग रहे हो वो जजमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको इसको रेक्टिफाई कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है। यानी कि आपके जो मन में जो कभी ये विचार कभी वो विचार, यानी दो जो आप किनारों पे एकदम घूम रहे हैं ना, नदी के दो किनारे एकदम अपोजिट फोर्स की तरह, उसमें नहीं जाना। आपको मान लेना कि नहीं मैं ठीक हूँ, बाकी जो मेरी गलती हुई वो मेरे से हुई, बाकी जो किसी और से हुई उसके लिए आपको जजमेंट मिल जाएगा बहुत आसानी से। फिर इसके बाद हम सेवंथ हाउस की तरफ बढ़ेंगे, और सेवंथ हाउस होता है कि नेगेटिव फीलिंग, जो आपको फियर को लेकर के, कोई भी डर को लेकर के कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके मन में हो, इनर मोस्ट फियर ऐसा लिखा होता है बुक में कि इनर मोस्ट फियर को ये कार्ड दिखाता है, स्ट्रेंथ। तो मतलब आप जो है, अगर स्ट्रेंथ का कार्ड सेवंथ हाउस में आता है सर, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से तो स्ट्रेंथ का कार्ड करेक्टर, ब्रेवरी के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए, ऐसे जो शब्द होते हैं हम सुनते हैं, इनके लिए इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पर ये आपका इनर मोस्ट फीलिंग फियर है। तो यहाँ पर फिर से यही कार्ड आ जाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लेकर के आप शायद कम है आपका कॉन्फिडेंस, या आप संदेह में रहते हैं। फिर आप इसका ही स्ट्रेंथ का और देख सकते हैं कि कोई ना कोई जहाँ पर ब्रेवरी की जरूरत होती है, जहाँ पर आपको डट के सामना करना चाहिए, वहाँ पर आप डट के सामना नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इसका ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा, क्योंकि इनर मोस्ट फीलिंग फियर के लिए होता है सेवंथ। यहाँ पर ये हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि आप इतने ब्रेव हैं कि आप सबका सामना कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये कार्ड सेवंथ हाउस में रखा हुआ है। इसको थोड़ा से आपको समझना पड़ेगा। आप मेरी 3-4 रीडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग जगह पर मैं क्यों अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। ये हाउस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है, नहीं तो कुछ भी इंटरप्रेट करके चला जाऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको खुश करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बहुत ब्रेव हैं, ये हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कार्ड जिस हाउस में रखा हुआ है उसके हिसाब से ये कह रहा है कि आप जहाँ पर आपको डट के सामना करना चाहिए, आप उस स्थिति से पीछे हट जाते हैं, आप डर जाते हैं।
इसका ये इंटरप्रिटेशन निकलता है। आठवां ये बताता है हाउस कि आपके जो मतलब दोस्त क्या सोचते हैं, या आपके जो घर वाले आपके बारे में जो सोचते हैं, फैमिली वगैरह है, वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। ये आत्मन का कार्ड आपका हो गया हेरोफेंट का। तो हेरोफेंट का कार्ड आपका क्योंकि जिस हाउस में आया है उस हिसाब से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन निकलेगा। वैसे तो हेरोफेंट का मतलब होता है कि हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ, और जो हमारे पंच तत्व होता है उनकी मर्जिंग को दिखाता है। पर क्योंकि ये हाउस जो है वो मैंने बताया कि फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, या आपके फ्रेंड्स जो आपके बारे में सोचते हैं उससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकल सकता है कि जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, फिर भी वो एक साथ रहती हैं, फिर भी उनके मिलने से मुट्ठी बनती है, जैसे हाथ बंद करने से। इसी प्रकार से आप अलग अलग चरित्र के अलग अलग मतलब जो लोग अपने गुण धर्म रखते हो, जैसे कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरे इंसान है, कोई तेज है, कोई भोला है, तो उन सबके बीच बैलेंस बना लेते हो। सभी से आपकी मित्रता हो सकती है। हो सकता है कि आपके कुछ जो दोस्त हों वो दुष्ट किस्म के हों, वो भी आपके दोस्ती रखना चाहते हैं। कुछ लोग जो साधु प्रवृत्ति के हैं वो भी आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हेरोफेंट का यही इंटरप्रिटेशन निकलता है, क्योंकि ये 8th हाउस में आपका आया है। 9th हाउस में आपका होप के बारे में बताता है, और यहाँ पे मैंने 2 कार्ड लिए हैं। पहला तो आपका ये भी बहुत अच्छा है, लवर्स, पुरुष और प्रकृति। यहाँ पर इनको आप भगवान कृष्ण और राधा के रूप में भी ले सकते हो, लेकिन अलग से हमने क्योंकि भगवान के लिए हमने स्कंदा का कार्ड रख लिया है, तो हम भगवान के तौर पे तो स्कंदा को ही देखेंगे। जो हमारे भगवान शिव के जो बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, उनको स्कंद कहा जाता है, क्योंकि ये मोर पे सवार रहते थे। और स्कंद जो हैं इनकी पूजा आपको दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इनकी उत्तर भारत में बहुत कम पूजा है। परंतु दक्षिण भारत में यहाँ तक कि जितने भी तंत्र काट वगैरह ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए वो हमारे स्कंद के ही मंत्रों का प्रयोग होता है। बहुत मंदिर हैं इनके वहाँ पर। आप विकट से विकट अगर संकट में फंस गए हैं तो आप स्कंद की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की तरह ये संकट मोचन होते हैं, दक्षिण भारत में ऐसी मान्यता है। और उसके बगल में आपका द लवर का कार्ड है, और जो 9th हाउस है वो होप के लिए है। तो होप मतलब आपको आशा रखनी है, और उसके अंदर पुरुष और प्रकृति का आ गया है कार्ड। तो मतलब कि आपको अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो दोनों एनर्जी है उनको बैलेंस करते हुए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा या तो हम होपफुल हो जाते हैं कि ये काम बनेगा ही बनेगा, या कई स्थिति में ऐसा होता है कि भाई ये काम नहीं बनना, जबकि वो काम बन सकता था, लेकिन हम निराशा में चले जाते हैं। तो दोनों स्थिति के आपको पार जाके सोचना है कि भाई ये काम बनेगा नहीं बनेगा, इसके पार जाकर के कुछ सोचना है। और इसमें आपके हेल्प कर रहे हैं स्कंदा, भगवान कार्तिकेय। और जो आखिरी का कार्ड है वो बहुत अच्छा कार्ड आया आपका है, फाइनल आउटकम का ये कार्ड आया, हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। और हर्मिट कार्ड जितने भी टैरो में जो कार्ड हैं उसमें हर्मिट कार्ड बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सोलिटरी पाथ पे चलना, या अपने सेल्फ की तरफ जाना। जो हर्मिट है वो प्रॉपर तो ये दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, लेकिन क्योंकि हेरोफेंट भी आया तो हम ये मान सकते हैं कि आपका पंच तत्वों को बैलेंस करते हुए आप हर्मिट तक चले जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रॉपर हर्मिट का मतलब तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से होता है, और ये आउटकम है। तो यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हर हालत में होगी ही होगी। तो पूरी जो हमने आपका जो लाइफ से रिलेटेड हमने देखा, पूरा एक सेलेटिक क्रॉस देखा, इसके हिसाब से सारा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बनता है। जो अभी की स्थिति है, आप जस्टिस चाहते हैं उसमें आपको जजमेंट मिल जाएगी। अपोजिट फोर्स में आपके टावर मूवमेंट खड़ा हुआ है। हो सकता है कि इस वक्त भी आप किसी समस्या से घिरे हुए हो, वो चली रही हो निरंतर, अभी खत्म ना हुई हो, ये बहुत अधिक संभावना है। मैजिशियन का कार्ड आपका एक तरफ से हेल्प कर रहा है, जो कि 4th हाउस में सिचुएट है, जो कि आपको इन्फ्लुएंस के तौर पे काम कर रहा है। मैजिशियन अपने आप में माना जाता है कि वो इतना चतुर, एक चतुर प्रकार की प्रकृति कि जो आपको हर एक मुसीबत के बाहर ले जाए। तो ये इसको नलीफाई कर रही है सेकंड कार्ड को। आपका जो जजमेंट है वो भी इस कार्ड को नलीफाई कर रहा है कि टावर कुछ भी कर ले लेकिन जजमेंट होने से नहीं रोक पाएगा। फिर क्योंकि इंसान इतने बड़े टावर मूवमेंट से गुजरता है तो इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका ये भी बता दिया कि भाई यहाँ पे तो आप अटके हुए रहोगे, लेकिन हेरोफेंट का आने से पंचतत्वों को एक ही कार करके आप हर्मिट तक यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तक आप पहुँचोगे। तो पूरी रीडिंग आपकी हो गई। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं, बाकी और रीडिंग मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। अभी तक के लिए धन्यवाद साथियों।
फिर मिलेंगे, खुश रहें, मस्त रहें, खुदा हाफिज़।